ऐसा तो नहीं कि आपकी दशा उन गुरु के चेले की तरह तो नहीं है कि एक गुरु जी थे, उन्होंने अपने चेलों को शिक्षा दी, उपदेश दिया, वो हमेशा उन्हें पढ़ाते लिखाते समझाते और उसके बाद व्यवहारिक जो बातें होती हैं वो भी उन्हें पढ़ाते कि बेटा परोपकार किया करो। क्या किया करो? परोपकार किया करो। कल आपने देखा होगा, सुना होगा कि आचार्य भगवान स्वयं कल बता रहे थे शाम की प्रवचन में कि हम अपने शिष्यों को हर चीज सिखाते। विनोद भैया, आप कल सुना होगा कि आचार्य भगवान कल स्वयं बोल रहे थे कि हम अपने शिष्यों को सब कुछ सिखाते हैं। वास्तविकता में कल आचार्य भगवान बता रहे थे, आज हम आपको बता रहे हैं कि वास्तविकता में हमारे लिए घर में हमें यही पता था कि हमें बोलना सिखा रहे थे सब। पता चला जब हम यहाँ संघ में आए तो यहाँ पर हमने सीखा मौन रहना, सीखना कि कैसे मौन रहना पड़ता है। खाना पीना रहन सहन सब कुछ वास्तविकता में हमें आचार्य भगवान ने यहाँ पर सिखाया है। कल जो आचार्य श्री बता रहे थे वो वास्तविकता में सही थी कि बंधु हमारे गुरु ने हमारे लिए हमदर्द बनना सिखाया है, ना कि सिरदर्द बनना सिखाया है। आचार्य भगवान हमेशा यही बोलते हैं कि बेटा समाज के बीच में जाना तो किसी के सिरदर्द नहीं बन जाना, हमदर्द बन जाना, कि सभी के लिए आत्मबोध तो बनना लेकिन किसी के लिए बोध मत बन जाना कि बोझ बन जाओ। हमारे गुरु ने हमारे लिए जोड़ना सिखाया है लेकिन तोड़ना नहीं सिखाया। जब हम आपके यहां आ रहे थे ना लावांडी, तो आचार्य भगवान ने उस समय भी हम लोगों को समझाया कि बेटा अपन नई जगह जा रहे हैं, अच्छे से रहना, जैसी व्यवस्था हो वैसे व्यवस्थित रहना, ठीक है ना। ऐसे सब सच में हम बता रहे हैं आपको कि जैसे एक माँ अपनी बेटी की विदा में सिखाती है, विदा के होने के पहले समझाती है, उसे मालूम है कि हमारी बेटी समझदार है लेकिन फिर भी सिखाती है। ऐसे ही आचार्य भगवान हम सभी के लिए अनेक अनेक नीति सिखाते हैं, कैसे समाज के बीच में उठना बैठना बोलना, ये सब आचार्य भगवान हम सबको सिखाते हैं। तो ठीक ऐसे ही गुरु अपने चेलों को सिखा रहे थे कि बेटा परोपकार करना। तो उन चेलों ने गुरु से पूछ लिया कि गुरुजी परोपकार क्या कहलाता? तो गुरुजी ने कहा बेटा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दुखी हीन दुखी हैं उनकी सहायता करना, यही तो परोपकार है। तो चेलों ने कहा ठीक है गुरुजी, आपने कहा तो हम करेंगे। तो गुरुजी ने कहा बेटा कम से कम दिन में एक बार तो परोपकार कर ही लिया करो। तो चेलों ने हाँ भर दिया कि हाँ गुरुजी हम किया करेंगे। बस वो एक दिन तीनों के तीनों चेले एक जगह गए तो एक बूढ़ी दादी अम्मा बेचारी बैठी थी। तो वो लोगों ने जो कुछ किया और वहाँ से आने के बाद अपने गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने उन चेलों से एक चेले से पूछा क्यों बेटा आज परोपकार किया? तो उसने कहा हाँ गुरुजी हम परोपकार ही करते आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने बताया कि एक बूढ़ी दादी थी साइड में बैठी थी, उसको उठाकर रोड पार कराया। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा शाबाशी, ऐसे ही काम करना चाहिए। दूसरे चेले से पूछा कि तुमने क्या किया? तो कहने लगे गुरुजी उसी दादी को उसी अम्मा को हमने रोड पार कराया। तो गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए कि एक दादी के लाने दो लोगों ने कैसे कराया। तो उन्होंने सोचा कि शायद सामान वगैरह होगा तो करा दिया होगा। तीसरे चेले से फिर पूछा, तीसरे चेले से पूछा कि तुमने क्या परोपकार किया? तो तीसरा चेला भी बड़ा आश्चर्य
बात बोल रहे हैं कि हमने भी उसी दादी को रोड पर पार कराया। तो गुरुजी बड़े आश्चर्य हुए कि एक बूढ़ी अम्मा और 3 लोगों ने रोड पार कराई, कैसे? तो तीनों चेले बड़े उससे बोले कि बात ऐसी है गुरुजी कि दादी को रोड पार नहीं करनी थी, तो हम लोगों ने जबरदस्ती की, क्योंकि उसको रोड पार करनी नहीं थी और हमें परोपकार करना था। तो एक जब वो नहीं मान रही थी तो एक ने पैर पकड़े, एक ने हाथ पकड़े और वो गाली गलौज करने लगी, तो तीसरे ने मुंह में हाथ रख दिया और जाके रोड पार करा दी। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुम लोग कितने ढीठ हो कि बा दादी तुम्हें गाली देती रही और तुम तो भी नहीं समझे। तो वो तीनों शिष्य बोले गुरुजी आप ही तो समझाते हैं, आप ही तो कहते हैं कि अच्छे काम में कोई गाली भी दे तो भी परवाह नहीं करना और काम करते रहना, तो वही तो हमने किया। तो बंधु, कहीं ऐसी दशा आपकी तो नहीं कि आचार्य भगवान आपको बार बार समझाते हैं, सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करना, ये करना, लेकिन हम उसके विपरीत करते जाते हैं। किसे नहीं मालूम कि हमें मोह नहीं करना, सबको मालूम। आचार्य भगवान ने लिखा भी है, मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभ्यते नहीं मत्ता पुमान पदार्थाना यथा मतम को द्रवी, कि जो मोह रूपी ज्ञान, जो मोह से ढका हुआ ज्ञान है, वो आत्म स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता। जैसे कोई मदिरा का रसपान करने वाला वह पदार्थ के ठीक पदार्थ को नहीं समझ सकता, वह मदिरा का पान करने वाला अपनी सगी मां, अपनी सगी बहन के साथ दुष्कर्म कर बैठता है, क्योंकि वह मोह से पीड़ित है। बंधु, बस आपके साथ भी यही है कि आचार्य भगवान आपको बार बार समझा रहे हैं, अनेक सूत्र आपको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वही गलती करते चले जा रहे हैं। सोचो आप कब से क्या सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में कुछ उतारा? सोचो आप, हमारा क्या उपदेश, कई आचार्य भगवंतों ने, कई साधु संतों ने आपको उपदेश दिया, क्या आपने अपने जीवन में कुछ उतारा? आज हम आपको समझा रहे हैं कि मोह नहीं करना, तो क्या आप अपने जीवन में उतार लोगे क्या? फिर वही दशा रहेगी, बपू गरम धर्मदारा, हम वही उसी को अपना मानकर बैठ जाएंगे। घर मकान पत्नी पुत्र बेटे मित्र, इन्हीं को अपना सब मान के बैठ जाएंगे। हमारी दशा तो उस सेठ की तरह है कि सेठ सत्संग में, एक साधु संतों का सत्संग था, उनके नगर में साधु का सत्संग लगा हुआ था। सेठानी ने कहा कि भैया सेठ जी, आप साधु सत्संग में जाया करो। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, सेठानी जी कह रही हैं, पत्नी बोल रही है, तो ठीक है जाया करेंगे। तो वो सेठ जी भी बहुत कंजूस टाइप के थे, उन्होंने सोचा कि सत्संग में जाएंगे, कम से कम घर की बिजली बचेगी, वहाँ जाकर पंखे के नीचे बैठेंगे, भोजन रसपान करेंगे और अपने घर आ जाया करेंगे। तो वो डेली के डेली यही करने लगे कि वो जाते और सत्संग में सबसे पीछे बैठ जाते थे, वो बस अपनी नींद पूरी करते थे। जब घर आते थे तो पत्नी उनसे पूछती थी कि साधु जी ने आज क्या कहा? तो बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा, गजब, मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन क्या कहा ये उन कभी सुनते नहीं थे। जैसे हम आपसे पूछें परसों आचार्य भगवान ने आपसे क्या कहा था, तो आप बता सकेंगे क्या सूत्र दिया था? कल आपसे आचार्य भगवान ने शाम के क्या कहा था, आपको मालूम है क्या? कोई बताएगा? लेकिन अभी आप सुन रहे हैं, गर्दन हिलाएंगे बस। तो ऐसे ही सेठ जी थे, तो सेठानी ने सोचा कि यार जो रोज जाते हैं और बस सुन करके यही कहते बहुत अच्छा कहा, गजब आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो एक दिन सेठानी जी ने सोचा कि चलो यार एक दिन हम भी जाके देखें सेठ जी कैसे प्रवचन सुनते। तो सेठानी जी पास, उसी पंडाल के पास में उनका बुलौआ था, तो वो उन्होंने सोचा चलो वहीं बुलौआ कराएंगे
और साधु जी के प्रवचन सुन के उस सेठ जी को दिखाएंगे कि सेठ जी बैठते हैं कि नहीं बैठते। तो सेठानी जी गई और उन्होंने देखा कि उनके सेठ जी दीवार में टिक कर मुंह खोलकर बाकायदा सो रहे थे। तो सेठानी जी समझ गई कि इन अच्छा, तभी हम समझे कि ये ऐसा बताते। तो उन्होंने क्या किया कि जब सत्संग हुआ, प्रवचन हो गए, तो जाते जाते एक बतासा उनके मुख में डाल दिया। फिर जब सेठ जी घर पहुंचे और सेठानी जी ने पूछा कि क्यों आपने साधु जी के प्रवचन सुने, तो उन्होंने कहा हाँ, अभी तक तो बहुत अच्छे थे लेकिन आज बहुत मीठे थे। तो बंधु, कहीं आपकी दशा तो नहीं कि हम आचार्य भगवान के प्रवचन बहुत उससे सुनते हैं, किससे? ध्यान लगाकर। ऐसा ध्यान नहीं कि दुर्ध्यान लग जाए आपका यहां पर बैठे बैठे और आपका दुर्गति हो जाए। हम यही सोचते हैं कि हमारी सुगति हो। बंधु, हम आचार्य भगवान से आप और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें ऐसी सद्बुद्धि दो कि हमारी सुगति हो और जिन गुण से आप भरे हो वह गुण हम में आ जाएं। इन भावना के साथ बोलो आचार्य भगवान विशिष्ट सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, 2 सांग चिरमाणी माता की। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्वधरा को जो सम्यक तत्व का उपदेश दिया है, उस उपदेश को वीतरागी निर्गंत योगियों ने अपनी अंतःकरण में समाविष्ट करके वस्तु तत्व को ग्रंथों में निबंधित करके जगती के प्राणी मात को प्रदान किया है। और इस बात को संबोधित कर दिया, अपने आप को कभी अकेला मत मानो, अपने आप को भिन्न पर से देखो पर अकेला मत देखो। जगत से भिन्न नहीं निहारोगे तो वैराग्य नहीं होगा। वो अपने को अकेला महसूस करोगे तो आनंद में नहीं होगे। आनंद में रहना चाहते हो, एकत्व में रहो पर अकेले मत रहो। एकत्व में रहो, अकेले मत रहो। इस रहस्य को समझिए। जगत से एकत्व में चले जाओ। अकेलेपन का जो वेदन करता है वह हीन भाव में जाता है। अकेलेपन का वेदन करता है वो सूखने लगता है। अकेलेपन का वेदन करता है वो सुख से नहीं जी पाता है। आपकी भाषा बोलूं तो हिड़ने लगता है। अकेलेपन का वेदन करता है वो हिड़ने लगता है। ज्ञानी जीव एकत्व में रहता है, अकेला नहीं रहता। ज्ञानी जीव एकत्व में रहता, अकेला नहीं रहता है। हे मित्र, अपने अनंत ज्ञान के साथ रहता है, अपने अनंत दर्शन के साथ रहता है, अपने अनंत सुख के साथ रहता है, अपने अनंत वीर के साथ रहता है, आत्म गुणों के साथ रहता है। वो अकेला कैसे हो सकता है? जिसको स्वयं की अनुभूति का भेदन नहीं है। घर में इतनी संपत्ति है। विपिन छेदपालिया जी, जिसके घर में संपत्ति अगाध भरी हुई है, उस आदमी को इतना ही फुर्सत नहीं है किस अलमारी में कितने हीरे हैं, कितने पन्ने हैं, किस अलमारी में कौन कौन से खजाना भरा हुआ है। उसे सुबह से देखता है, शाम तक देखते देखते वो थकता ही नहीं है। उसको बाहर जाने को समय ही नहीं मिलता है। जब जिसके घर में आप कभी वीरेंद्र हेगड़े के यहाँ धर्मस्थल गए हो, उनके संग्रहालय में विमान, यान, वाहन, दुनिया की सामग्री भरी रखी हुई है। मित्र, घंटों घंटों आप उसमें घूमते रहो, आपको समय पता नहीं चलता है। और यदि आपको ये ना देखना हो तो मेरे मित्र ललितपुर के पास देवगढ़ चले जाइए।
और एक बोरी चावल लेके जाओ, एक एक चावल भी चढ़ाओगे, इतने भगवान है देवगढ़ में, तुम्हारी बोरी खाली हो जाएगी। तो एक एक श्री जी को आप आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जैसे दर्शन करना। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जैसे दर्शन करोगे मतलब आचार्य महाराज यदि मंदिर में 108 प्रतिमा है तो 108 प्रतिमाओं को 108 9 बार नवोकार कारस्वर करना, फिर बैठना, फिर खड़े होना, फिर नमस्ते करना, पुनः बैठना, फिर खड़े होना, फिर प्रणाम करना, पूरी आवर्त नुति प्रणुति करके नमस्कार कर रहे हैं। मित्र यदि ऐसे आप देवगढ़ में नमस्कार करने गए तो आपको लगभग 1 महीना लेके जाना पड़ेगा, कम से कम 1 महीना लेके जाना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति कहे मेरे पास समय बहुत है क्या करूं? अरे मित्र आप प्रभु को देखना प्रारंभ करो, समय तुम्हारा निकल जाएगा। यानी बाहर के भगवान को देखने में इतना समय लग सकता है तो भीतर के आपको अनंत गुण भरे हुए हैं। आप अपने भीतर झांक के देखो, तुम खाली हो नहीं हो, बाहर झांकने की आवश्यकता क्या है? आप एकत्व का भेदन करो, अकेलेपन का भेदन मत करो। जो अकेलेपन का भेदन करता है वो पागल होने लगता है। जो अकेलेपन का भेदन करता है विपुल वो पागल होने लगता है। जो एकत्व का भेदन करता है वो भगवान बनने लगता है। कैसे? आनंद अग्रवाल जी, भैया कैसे? एक आम का फल बड़ा हो चुका है लेकिन कच्चा है। ग्रीष्म काल की तपन में छत पर रख के आ जाओ, छत पर रख के आ जाओ। एक आम का फल बड़ा हो चुका है, कच्चा है, भूसे के अंदर रख के आ जाओ। दोनों में क्या अंतर होगा? एक आम का फल कच्चा है, बड़ा हो चुका है, 12 बजे ग्रीष्म के तपन में छत पर रख के आ जाओ। और एक आम का फल मित्र गेहूं के बोरे में अथवा भूसे के बोरे में दबा के आ जाओ, क्या अंतर होगा? है मित्र, बस मेरी बात समझ गया नहीं। यदि इस बात को दुनिया समझ गई, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपदेश ही आज का है, छत पर रख के आओगे सामने सागर, मित्र फल तुम्हारा सड़ जाएगा। ग्रीष्म की तपन में छत पर रख के आओगे फल तुम्हारा सड़ेगा। वो छाया में भूसे के अंदर दबा के आए हो, फल तुम्हारा पकेगा। मोक्ष मार्गी चिंता की छत पर नहीं चढ़ता, वहां सड़ जाता है। वो भेद विज्ञान के एकत्व के पाल में डूबता है, वो पक जाता है। पके फल में माधुरता आती है, पके फल में माधुरता आती है और सड़े फल में दुर्गंध आती है। अब देख आनंद, तुझे क्या चाहिए? पके फल में माधुरता आती है। और मित्र प्रदीप बड़जात्या से बोल देना, गुलाब चंद जी के बेटे से, कि मित्र पके फल में मित्र सड़ान नहीं आती है, सुगंध आती है, और सड़े फल में दुर्गंध आती है। ऐसी चिंता में बूढ़े होते हैं, उनके जीवन सड़ जाते हैं। जो ध्यान में बूढ़े होते हैं, उनके जीवन मधुर हो जाता है। अब देख लेना बाकलीवाल जी, चिंता में बूढ़े नहीं होना है, ध्यान में बूढ़े होना है। चिंता में बूढ़े होते मित्र वे सड़ जाते हैं, जो ध्यान में वृद्ध होते हैं वे भगवान बन जाते हैं। विराजो। इसलिए जीवन में एकत्व में लीन होना, एकत्व में लीन होना आत्मा का स्वभाव है। एकत्व में लीन होना आत्मा का स्वभाव है। एकलपन का अनुभव करना ये आत्मा का विभाव है।
एक अत्त की ओर जाना है। आम के फल के दृष्टांत को देखो। आनंद लूटना है तो मुमुक्षु सुधीर पाल में जाना पड़ेगा, पकना पड़ेगा। और सड़ना है तो कोई बात नहीं है। जीवन में आपके लिए भार दिखता हो बंटी भैया, तो फिर चिंता की छत पर बैठ जाओ। चिंता की छत पर बैठ जाइए। अपने आप इन माताओं से मिलो। तुअर की दाल को ग्रीष्म काल में बनाओ और दिन के 12 बजे तुम धूप में रख दो, मेरे मित्र, शाम तक सड़ान आने लग जाएगी, फपोले पड़ जाएंगे। देखा आपने दाल को, तुअर की दाल, दुर्गंध आए, अंत फेंकना ही पड़ेगा। ऐसे जो जीव चिंताओं के घेरे में पड़े हुए हैं, चिंताओं के घेरे में पड़े हुए हैं, वे अपने जीवन को वैसे बर्बाद कर रहे हैं जैसे ग्रीष्म तपन में दाल चढ़ रही है। मित्र, विश्वास मानिए, कल आपने सुना था धर्म क्रिया रूप, धर्म कसाय के अभाव रूप। धर्म क्रिया रूप, धर्म कसाय के अभाव रूप। क्रिया रूप धर्म बाहर का प्रभाव दिखाता है, पर स्वभावभूत धर्म अंदर का वैभव प्रकट कराता है। आपसे मैंने ये भी कहा था, वो विजय घर में बैठ के सुन रहे थे आप, मैंने ये भी कहा था कि विशुद्ध सागर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के त्यागी से प्रभावित नहीं है। तो हो सकता किसी का मन में चल जाए, बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि पूरी बात सुन लेना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों के अभाव के साथ करता है, उसका महाव्रत भगवान बनाता है। पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग किया है, परंतु अंदर का अहंकार नहीं मिट रहा, अंदर की क्रोध कसाई नहीं निकल रही है, मायाचारी नहीं हट रही है, मान नहीं हट रहा है, लोभ नहीं हट रहा है, परिग्रह संज्ञा नहीं हट रही है। हे मित्र, वो तुम्हारे 5 पाप का त्याग, मंद कसाई हुई तो स्वर्ग तक चले जाओगे। वो कषाय मंद नहीं रख पाए तो विश्वास मानिए बहिरंग सुंदर तप तपते हुए, ओहो विजय भैया देख इन वृक्षों को, विजय भैया देख इन वृक्षों को, कहां उगे हैं, जहां जिनवाणी चल रही है। मंदिर के पीछे, मंदिर के आसपास में क्यारियों में उन पुष्पों को देखो, कहां उगे हुए हैं, मंदिर में उगे हुए हैं। ये कौन से जीव हैं, ये फूल खिल रहे हैं, कौन से जीव हैं जिन्होंने शरीर से सुंदर धर्म का पालन किया था, सो सुमन हो गए हैं, पर सुमन नहीं थे इसलिए भगवान नहीं बन पाए, त्रियंच बन गए। कसाई के अभाव में तपस्या करेगा तो परमात्मा बनेगा, और कसाई की सत्ता में तपस्या करेगा तो मेरे मित्र अंगूर, आम्र, नारियल, हे मित्र कने, जूही, चंपा, चमेली, ऐसे सुंदर वनस्पति बनेगा। और ये पंचेंद्रिय बना तो त्रियंचों में हाथी बन जाए, गाय बन जाए, लोक में जिसको पूजा जाता है ऐसा बन जाएगा। लेकिन कसाय शून्य धर्म करेगा तो वो जीव श्रुत केवली, अवधि ज्ञानी, मनाप्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, अशरीरी सिद्ध भगवान बनेगा। दोनों तुम्हारे पास है, दोनों तुम्हारे पास है, कोई बाहर नहीं है। विजय, विजय, मुमुक्षु विजय, सुन मैं क्या करूं भैया, सुन। एक नव यौवना सुंदर किशोरी खड़ी हुई है,
विदुषुन भाई, एक नव योजना किशोरी खड़ी हुई है, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, मात अपने सोच को देखना यार। वो तो खड़ी हुई है, मुस्कुरा रही है। ऐसा सोच सकते हो, एकांत मिले तो मैं मिल लूं, ऐसा सोच सकते हो, ये आर का बन जाए तो मैं बंद ना कर लूं। ये नव यौवन किशोरी खड़ी है, ऐसा सोच सकते हो, एकांत में तो मिलूं और मित्र, ऐसा सोच सकते हो क्या? ये सुंदर शरीर को पा करके, आर का दीक्षा लेकर के साधना करे, मैं बदनामी बदनामी करके पड़घान करके आर तू, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मात्र ये तपस्या कहां टिकी हुई है? सोच पर टिकी हुई है। इस साधना कहां टिकी हुई है? चिंतन पर टिकी है। किसी नारी ने सुंदर सुंदर चेहरे वाला किशोर देखा, वो सोच सकती है मेरा पति बन जाए, सोच सकती है दिगंबर मुनि बन जाए, मैं इसके हाथ पर आहार दूं, भविष्य का भगवान बने। क्रियाएं कितनी विशाल हो, वस्तु टिकी सोच पर है। संसार और मोक्ष का जो हेतु है आपका सोच है, बंध मोक्ष का हेतु है वो आपका सोच है। सोच मात्र से निर्णय बदल जाता है। रूस का राष्ट्रपति सोच ले, एक क्षण में युद्ध बंद होता है। कोटि कोटि जीवों का मरण बच जाएगा। आप किसकी गिनती गिनते हो? बोले 4 मनुष्य बन गए, 400 मर गए। तुम मनुष्यों की गिनती कर रहे हैं ना युद्ध में, ये नहीं कर रहे हो जहां पर मिसाइल गिर रही है कितने बंदर होंगे, कितने भालू होंगे, कितने मगरमच्छ होंगे। जहां जल में गिरेगा तो कितने जलचर जल झुलस जाएंगे, थल में गिरेगा कितने वनस्पति छोड़े मोटे कीड़े मकोड़े कितने मर चुके हैं। ओ अहंकार, तेरा निर्णय कितना खोटा है। विजय धर्म वही कर सकता है जो सच्चा मनुष्य होगा, मानव हृदय रखेगा, वही धर्म कर पाएगा, वही कह पाएगा धम्मो तिलोय बंधु। एक दिन ऐसा हुआ विजय भैया, एक दिन ऐसा हुआ कि आनंद अग्रवाल जैसा व्यक्ति रावण के पास गया। उसके मन में भाव था, राम से राग नहीं था, रावण से द्वेष भी नहीं था, दोनों के प्रति मध्यस्थ भाव था कि जानकी को वापस कर दे। ये नहीं कर पाता है तो लंकेश, जानकी तेरा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती है, वो तो राम का ही नाम लेती है। ये तुम नहीं समझ पा रहे हो, सीता को अपना बनाना ही चाहते हो। तो आनंद समझाने गया रावण को, लंकेश आप ऐसा करो, लंकेश आप ऐसा करो, आप तो विद्याधर हो, आप अपनी विद्या के बल से श्री राम का रूप बना लीजिए, श्री राम का रूप बना लीजिए आप, जानकी आपको स्वीकार कर लेगी, उसे तो राम से प्रयोजन है। रावण की आंखें नीचे झुक गई, क्षण मात्र में रावण की क्रूरता विलीन हो गई। कहता आनंद, मित्र आनंद, आप जो कह रहे हो
मैं कई बार कर चुका कोशिश, लेकिन क्या करूं, लेकिन क्या करूं। मैं जैसे राम का रूप बनाता हूं, फिर मुझे सीता की इच्छा ही नहीं होती। रावण कह रहा आनंद, मैं जब राम का रूप बनाता हूं मुझे सीता की इच्छा ही नहीं होती। फिर मतलब धन्य राम, तुम्हारा रूप बनाने वाला अपना भाव बदल देता है। अहो बीतरागी भगवान, आपकी मुद्रा, आपका स्वरूप, आपका भाव, यानी समझो किसी भी इंद्रिय में पाप नहीं है, किसी भी इंद्रिय में पाप नहीं है, किसी पदार्थ में पाप नहीं है। ये जीव अपने मन को संभाल ले। मैं भी तो आप जैसा आदमी हूं, पर मैं देखता हूं आनंद विजय, वो भैया बैठा है अमित के पीछे, जब वो बाहर से आता है इतनी गदगद भाव से नमोसु कर रहा था सारे मुनिराजों को। पारस भैया आपके आगे जो भैया बैठा है ना, इतने गदगद भाव से एक एक मुनिराज को नमस्कार कर रहा था। उसके चेहरे पर झलक रहा था कि मुनि भगवंत है, मुनि भगवंत है। हे मित्र, आप जैसे ही तो मां के बेटे मुनिराज हैं, आप युवा, ये युवा। जब राम का भेष बदलने पर रावण का भाव बदल जाता है, तो भगवान का भेष बनाने वाले सामने सबके भाव बदल जाते हैं। वही श्रावक है जो निर्गंत गुरु वीतरागी भगवान के सामने अपने भाव बदल लेता है। वही भावलिंगी मुनि है दिगंबर दीक्षा लेते ही जिसका भाव बदल जाए और भाव बदलने की तैयारी हो जाए। मोक्ष मार्ग। भैया भैया, जितने गदगद भाव से आप नमस्कार कर रहे हो, इसे संभाल के रखना। और मित्र, मेरी बात इतनी मान लेना, गुरुओं के पास, प्रभु के पास इतना जाना जितना तवे पर सिकी रोटी चूल्हे में जाती है। गुरुओं के पास आनंद समझ में क्या बोल रहा हूं, ये इतना, ये माता बहनें और भाई सब सीख लेना, आनंद की लहर दौड़ जाए। चक्रेश भाई से कह रहा हूं, मित्र उतनी ही जाना, तवे पर सिकने के बाद रोटी चूल्हे में डाली जाती है। आपको मालूम है, जितनी आवश्यकता उतने समय के लिए, इसके बाद निकाल दी जाती है। यदि रखी रही ना तो जल जाएगी। प्रभु के मंदिर में उतना बैठना जितना विशुद्धि बने। घर की बातें याद आए तुरंत बाहर होना। भगवान के मंदिर में अशुभ गंदगी फैला के मत आना। हे मित्र, गुरुओं के पास उतना जाना जब तक तुम्हें गुरु गुरु दिखते रहे। आपको अपने घर की बात कहने का मन करने लग जाए, आपको दुश्मन की दुश्मनी कहने की बात का मन करने लग जाए, आपको उनके सामने अगड़ाई लेने का मन करने लग जाए, लंबे समय तक बैठ करके जवाई लेने का मन करने लग जाए, मित्र तुम वहां से निकल जाना। आपने देखा, एक बालक ने कर्मेल से प्रश्न किया, बोले आप इतनी जल्दी दर्शन कर लेते हो? उनके मित्र, अब आपको रहस्य क्या बताऊं, मैं 3 लोक के नाथ के चरणों में मात्र भगवान देखने जाता हूं, मूर्ति देखने नहीं जाता। जब तक प्रभु मुझे भगवान दिखते रहे तब तक मैं निकल आता हूं। कहीं मुझे मूर्ति दिखने लग गई तो फिर मित्र मुझे पाषाण की प्रतिमा दिखेगी, भगवान नहीं दिखेंगे। फिर पत्थर को देखने के बंद आश्रय होगा, भगवान का नहीं होगा। मैं मात अपने प्रभु को, विनोद भैया, मैं अपने गुरु के पास भी जाता हूँ, मात्र जितनी आवश्यकता होती है मैं अपने गुरु के पास उतना ही जाता हूँ। उनके कक्ष में गया, स्वाध्याय, प्रतिकोण, प्रायश्चित, कोई आवश्यक अनिवार्य बात हो उतनी करके तुरंत मैं बाहर निकलता हूँ। बोले क्यों?
बोले मैं अपने गुरु को मात्र गुरु देखना चाहता हूं, कोई दूसरा रूप ही नहीं देखना चाहता। लंबे समय बैठते ही नहीं मैं। यदि फिर वो स्वयं बुलाएंगे, भाई विश्वसार को बुला लाओ, तो फिर मैं जाऊंगा, अन्यथा अनावश्यक रूप से मैं अपने गुरु को, मुझे मालूम है वे कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, वो मैं बैठा रहूंगा तो कलम रुक जाएगी। तो मित्र, उनके ज्ञान में अंतराय डालना ये मेरा धर्म नहीं है। क्योंकि आगम में आचारांग सूत्र यानी मूलाचार्य में लिखा है, श्रम के निमित्त से श्रम को बंद न हो, श्रम के निमित्त से पर को बंद न हो। मित्र, गुण विद्या है। ये दिगंबर मुनि स्नान मुनि का पालन क्यों करते हैं? शरीर चमकता रहेगा, युवा शरीर है, दीक्षा जल्दी ले लिए तो लोग के मन चित्र लुभाने लग जाएंगे। आप मल छपाए रहो, लोग देखे नहीं, बालों के केशुलंजन करो, बिल्कुल संभाल के मत रखो, दांतन करना नहीं है, दांत पीले दिखते रहे, लोग रीझ ना पाए दूर से, या बस उपदेश लो, अपने घर जाओ, इनसे मिलो मत, इनसे मिलो मत, इन्हें मिलने दो उससे जिससे मिलने आए, निज भगवान आत्मा से। विराजो ज्ञानियों, समझ में आ रहा है? बैठो भैया। रावण कहता है मैं राम का रूप बनाता हूं तो सौरभ पूरा राक्षस बना भाग जाता है। राम का रूप बनाता हूं सौरभ, पूरा राक्षस बना भाग जाता रावण का। ओहो, एक राम का रूप बनाने वाले का राक्षस बन भाग सकता है, अनंत की मुद्रा बनाने वाले का राक्षस बन क्यों नहीं भाग सकता? चित्त पवित्र होना चाहिए, चित्त पवित्र होना चाहिए, चित्त पवित्र होना चाहिए। भीतर का भगवान को जाने बिना, भीतर के भगवान को जाने बिना, भीतर के गुरु को पहचाने बिना मोक्ष मार्ग पर मत चलना, नहीं कसाय में डूब के आत्महत्या कर लोगे। धम्मम तिलोए बंधु, जिस धर्म को तीन लोग का बंधु लिखा यहां धम्म रसायन ग्रंथ में, धम्मो तिलोए बंधु, वो कौन सा धर्म है? महाव्रत रूप, अनुव्रत रूप, महाव्रत रूप, अनुव्रत रूप और महाव्रत रूप, अनुव्रत रूप और उत्तम क्षमा, मार्धव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य भूत है। ऋणत्व धम्मो, रत्नत धर्म है और बद्धो सहावो धम्मो। क्षेत्रपालिया जी, मित्र, गंदे कमरे में रहते कि साफ में रहते हो? अच्छा, जरा गंदा हो जाए तो क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, कितना ज्ञानी जीव है, साफ कर लोगे भैया। अच्छा, 3 पीढ़ी साफ तो करके रखे हो ना। क्षेत्रपालिया जी, है मित्र, ए नरेंद्र, गुरु कृपा से कह देना कि मित्र, मेरे कक्ष में जरा भी कोई कचरा होता है मैं तुरंत हटाता हूँ। मैं गंदे में नहीं रहता हूँ, मैं कबूतर नहीं हूँ, मैं मानव की संतान हूँ, मैं कबूतर का बच्चा नहीं हूँ। ओ मित्र सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्षेत्रपालिया कह देना मित्र, ओह एक वो भाई 24 घंटे गुरु सेवा में लगा है। ज्ञानी, ऐसा मत सोचना कि महावीर बाकलिया जी मुझे पहचानते कि नहीं पहचानते, बेपहचाना नहीं पहचाना है, अनाकांक्ष भाव से इतनी सेवा करते रहना। भगवान शिव मंदिर के स्वामी के केवल ज्ञान में तुम झलक रहे हो, इससे बड़ा क्या हो सकता है? नहीं आप ये सोचो कि मुझे वो सुरेंद्र इंजीनियर जानता कि नहीं जानता, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, बार बार ग्रंथ लेके आ रहा हूँ, पाठ प्रचालन कर रहा हूँ, चौकों में सेवा दे रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि मुझे आकर के
वो विपुल आकर के माला पहना जाए, ये सब ये कुछ नहीं सोचना। आप तो ये सोचो, मेरे जब तक ये कर रहा हूं, भगवान सिमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में मैं झलक रहा हूं। इतना ही नहीं, वो विजय दुर्ग मेरे से कल बोला शाम को, गुरुजी आप कल ये बोल रहे थे। मैंने कहा आप कहां थे? बोले घर में था। जब ये घर में देख रहा था मुझे, तो भाई तू चिंता मत कर, ये 2 मशीनें रखी यहां पर, इनमें भी तुम झलक रहे होंगे, लोग घर में देख रहे होंगे। अरे इन मशीनों में क्या झलके, घर में क्या देखा? भगवान केवली के केवल ज्ञान में झलको कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मुनियों की वंदना कर रहा हूं, इससे बड़ा और क्या उपहार मिलेगा? नहीं तुम मालूम वो अरविंद बढ़िया पहाड़िया है ना, वो तो कैमरा आया तो ऐसे होता। आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? हे मित्र, इस चातुर्मास में जितनी फोटो खिंची होंगी उसमें पापड़ी बाल अरविंद तो जरूर आया होगा। वो हटता ही नहीं था वहां से, माइक से। मित्र सुब्र सागर, ओहो हो, अंतिम सांस तक तुमको सुब्र सागर याद रहेंगे। नमस्ते करते रहना भाई। तो सोचो कितना अभाग्य तुम्हारा। ज्ञानी लोग तरसते हैं किसी नेता के बगल में आ जाएं, तो मोक्ष मार्ग के नेता के बगल में खड़े रहते हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, इतनी उपहार है, लेकिन अब भूल मत जाना। ज्ञानी बैठो। धम्मो तिलोय बंधु, धम्मो तिलोय बंधु, ये लाइन ही साधु को जीवित रखती है। ये लाइन ही सीता को जीवित रखी रही, ये लाइन ही सोमा को जीवित रखी रही, ये लाइन ही ये पंक्ति मित्र द्रौपदी को जीवित रखी रही। जितनी क्षत्रिय महापुरुष है, इस लाइन ने ही जीवित रखा है। धम्मो तिलोय बंधु। आचार्य शांति सागर महाराज जी की समाधि का समय आ गया। जगन मोहनलाल शास्त्री कटनी से पहुंचे कुंतलगिरी, और कुंतलगिरी में जाकर के पूछते हैं, बोले गुरुजी अभी तो मेरे लिए आप थे, मैं तुरंत दौड़ के आ जाता था उत्तर भारत से दक्षिण भारत, लेकिन अब आपके जाने के बाद मैं किसके पास आऊंगा? ये पंक्ति कह रहे थे शांति सागर महाराज कि पंडित जी आपकी शरण शांति सागर जी हैं, तो शांति सागर की शरण कौन है? पंडित जी बोले धम्मो शरणम। हे मित्र, धम्मो तिलोय बंधु, जो शांति सागर शरण है, शांति सारी पर्याय जा रही है। शांति सागर अपने साथ बीतराग धर्म लेके नहीं जा रहे हैं, वो 24 घंटे सदा तुम्हारे साथ रहेगा, बस उसकी शरण में रहना। आपत्तियां, संपत्तियां, विपत्तियां ये क्रम सापेक्ष। आपत्तियां, विपत्तियां, संपत्तियां, कुटुंब, परिवार, वृद्धि, हानि, लाभ, अलाभ, जीवन, मरण, ये कर्म सापेक्ष है। लेकिन वीतराग धर्म पर विश्वास ये कर्म निरपेक्ष है। धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि, धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। ललित पटवा, हे मित्र, अभी तक आप प्रथम दिन हो सकता विशुद्ध सागर को देखने आए हो, प्रथम दिन हो सकता किसी के बुलाने पर आए हो, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आप बुलाने पर आते हो, देखने आते हो। हे मित्र,
जैसे दर्पण को देखने कोई नहीं आता है, जैसे दर्पण को देखने कोई नहीं आता है, पर दर्पण में देखने दुनिया जाती है, पर दर्पण को देखे बिना दर्पण में दिखता नहीं है। ऐसे मित्र देव धर्म गुरु के पास अब ऐसे जाना जैसे हम दर्पण में देखने जाते हैं, अपने अंदर के भगवान को देखने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। दुनिया में खुशियां मिल सकती हैं, दुनिया में भेंटें मिल सकती हैं, पर निज से भेंट करना है, निज से भेंट करना है तो देव धर्म गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। जितनी भेंटें मिली, जितनी भेंटें मिली, बुंदेलखंडी कहूं, ए भैया हारो, जितनी तुम्हें पठौती मिली, जितनी भेंटें मिली तुम्हें, नजरें हुई तुम्हारी भी नजरें बिगाड़ती रही। समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। नजरें मिली आपको, मैं नजरें बिगाड़ती रही। एक नजर बीतराग धर्म में लगाती, तुम्हारी नजर सुधर जाती, फिर कभी ना लगती नजर। धम्मं शरणं प्रपंचामि। धम्मो शरणम, अगला सूत्र प्रारंभ हो रहा है। धम्मो शरणम हवे तिहुणश्च, धम्मो शरणम हवे तिहुणश्च। अभी कहा था तीन लोक में बंधु कोई है तो कौन? धर्म है। तीन लोक में मित्र कोई है तो धर्म है। भैया भैया दिन बदलने पर, कल दशहरा निकल गया ना, परसों निकल गया ना, गरीबों के घर में पान खाने कोई नहीं गया होगा। महाराष्ट्र में अमरावती में परंपरा है, वो दशहरा के दिन सोना देते हैं, सोना सोना पत्ते। तो मैंने चातुर्मास किया तो लोग सुबह से आ गए, मेरी चौकी पे एक पत्ता रख गए। मैंने कहा ये क्या? बोले स्वामी सोना पत्ता है, कोई वृक्ष की पत्ती थी। बोले सोना पत्ता? मैंने क्यों? बोले हम लोग दशहरा के दिन सबको सोना पत्ती देते हैं। मैंने धीरे से पूछ लिया, मित्र ये तो बता किसी गरीब के घर भी गया क्या? बोले नहीं, वहां क्यों जाऊंगा। बोले अच्छा। फिर मैंने पूछा कोई शत्रु के यहां गया क्या? बोले वहां भी नहीं गया। अच्छा, तो ये महावीर बाकलीवाल का बेटा ये क्षमा बाणी के दिन कार्ड भेजता है। तो इससे भी मैंने पूछ लिया, भाई जिससे तेरी 1 साल पहले झगड़ा हुआ था उसके पास भेजा क्या? बोले नहीं, वहां क्यों भेजूंगा। हे मित्र, मेरी तेरे से कभी दुश्मनी हुई नहीं है तो मेरे से क्षमा मांगने क्यों आया है? जिससे दुश्मनी है उससे मांगने जा तो समझ में आता है क्षमा है क्या नहीं। शत्रु को कोई क्षमा वाणी पत्र नहीं डाल रहा है, गरीब को कोई सोना पत्ती देने नहीं जा रहा है, गरीब को कोई, शत्रु कोई दशहरे का पान नहीं खिला रहा है, गरीब को कोई दशहरे का पान नहीं खिला रहा है। लेकिन इन सब जगह दुभात है, सब चेहरा देख देख के सोना पत्ती दे रहे हैं, चेहरा देख करके पान खिला रहे हैं, चेहरा देख करके क्षमा मणि का पत्र डाल रहे हैं। लेकिन मैं उसके पास रहता हूं जो कभी चेहरा देख के काम नहीं करता है। धम्मो शरणम हवे तिहुणस्य, 3 लोक के प्राणियों को शरण देने वाला वीतराग धर्म है। ये चेहरा देख के काम नहीं करता है, इसकी जो शरण में आएगा सबको भगवान बनाएगा। मालूम राजू क्यों? पप्पू राजू मालूम है क्यों मुस्कुराता रहता हूं? रहस्य बताऊं क्या? एक दिन आप चारों भाई देखते रहते, मैं क्योंकि घर तुम्हारा बगल में है ना, तो 24 घंटे ही देखते रहते। बोले ये गुस्सा कब करती है? तुम्हारा छोटा भाई तो मेरे से पूछ रहा था एक दिन, बोले गुस्सा कब करती? मैंने कहा मित्र, गुस्सा के हेतु उपस्थित होने पर भी
मैं किसी को समझाना चेहरा भले बनाऊं, लेकिन मैं गुस्सा करता भी नहीं, करना भी नहीं चाहता। क्यों? प्रश्न ये है। ललित पटवा बाहर गया था अभी, ठीक है, तो ऐसे स्थान से भी गुजरा होगा जहां इसे कोई भी नहीं जानता था। ऐसा विश्व में कोई आदमी नहीं है जिसको दुनिया पहचानती हो, एकमात्र दिगंबर मुनि को छोड़ करके। ये जहां से निकलते ना तो लोग समझ बोले नांगा बाबा, नांगा बाबा। लेकिन कपड़े वाले जितने भी हैं, आप विश्वास मानिए, लोग नहीं पहचान पाते, नहीं पहचान पाते। और पटवा निकल रहा था तो जो नहीं पहचान रहे थे, नहीं पहचान पा रहे थे, मालूम, तो बस सामान्य आदमी आते हैं, जाते रहे, निकलते रहते हैं। और किसी ने इसको गरीब भी समझ लिया हो तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ललित को मालूम है कि नहीं कि मैं भले कभी कभी कुछ लोग, एक आदमी मालूम ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर, ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर जान करके उसने टिकट नहीं ली। किसकी? ट्रेन की नहीं, स्टेशन की। प्लेटफॉर्म की टिकट न लेकर के वो ऐसे ही घूमने लग गया जान करके। जब घूमने लग गया तो पुलिस आई, उसको पकड़ लिए। अंदर अंदर मुस्कुराता रहा। बोले साहब, बोले टिकट, बोले नहीं ले सका। बोले क्यों? बोले समझ नहीं पाया मैं। बोले चलो थाने। जैसे आपकी आज्ञा हो चलते। थाने गया, रात्रि बिठा रहे, वो मुस्कुरा के अंदर मुस्कुराता बैठा रहा। सुबह हुआ, बोले भाई अब क्या करना हो? बोले फाइन लगेगा। बोले कितना दूं? बोले 500 रुपए दो। चलो, बोले ठीक है। वो खिलखिला के 500 रुपए दे देता। जो अधिकारी था वो ताड़ गया। बोले ये आदमी जो है ना, कल भी दुखी नहीं था, अभी भी दुखी नहीं है, वो 500 रुपए जेब के मुस्कुरा के दे रहा है। बोले तू ईमानदारी से बोल, मैं तुझे कुछ ही नहीं करूंगा, तुम कौन हो? बोले तुम कौन हो? बोले सर, श्रीमान जी, मैं भारत देश का स्वर्ण व्यापारी हूं, बहुत बड़ा, और मेरे थैले में, देखो वचन दिए, अब गड़बड़ नहीं कर सकते आप, मेरे थैले में 5 किलो सोना है। यदि मैं टिकट ले लेता तो आप मुझे पकड़ते नहीं, और मैं घूमता रहता तो कोई मुझे ही पकड़ ले जाता और सोना ले जाता। तो आपने मुझे पकड़ लिया। वैसे मैं आपसे कहता मुझे सुरक्षा दो तो आप पता नहीं क्या करते। आपने रात्रि भर मेरी रक्षा की, मेरे थैले की रक्षा की। उसका पुरस्कार हमने आपको 500 रुपए दिए हैं। बोलो समझदार था कि अज्ञानी था? समझदार था कि नहीं? ऐसे मुनिराज ये कहे, बोले एहसान एहसान, अरे एहसान तुम हमारा नहीं कर रहे हो, तुम प्रसन्न हो, जितने ब्रह्मचारी, जितने यहां श्रावक बैठे खुश रहो। बोले क्यों? 1 घंटे आपको पता नहीं कौन से विभाव कर्म अशुभ भाव तुमको पकड़ ले, डांका डाल देते। 1 घंटे तुमको हम सुरक्षित किए, आप तो एहसान मानो। अब सोचो सुधीर भैया, कैसा लगा आपको? अब मत कहने ऐसा गुरुजी 4 महीने में चौमासा कराया, मैं संघ को लेके आया, अब तो मुझे हर मोहल्ले में जाना ही पड़ता है। ऐसा मत सोचना, ऐसा सोचना इतने दिन तक मैं सुरक्षित हूं। ये तुम्हारा वो बीच का भैया एक दिन बोला मैं तो पद छोड़ रहा हूं। मैंने पागल हो तो छोड़ दे। मैंने ऐसे ही बोला, बोले मैं तो पद छोड़ रहा हूं। बोले क्यों छोड़ रहा? बोले किसकी सुनूं? जो सुनना नहीं जानता वो भगवान नहीं बन पाता। पहले सुनना सीखो तब भगवान बन पाओगे। कुछ करना सीखना है तो सुनना सीखना पड़ेगा। लिख लो अपनी डायरी पर, ठीक है, लिख के रख लेना। कुछ करना सीखना है भरत, कुछ करना सीखना है तो सुनना सीखना पड़ेगा। वे ही कर पाते हैं जो सुनना जानते हैं। वो तुम्हारा नरेश भाई चूड़ी वाला,
वो सुब्र सार शायद जीवन में इतना किसी को समय दिया उनने, इतना समय दिया, इतना समझ दी, बेचारा दो महाराज समझा रहे उसको, उधर सुएज सागर समझाते, इधर सुब्र सार समझाते हैं, दोनों सूसू समझा रहे हैं, फिर भी सूसू करता रहता है। मित्र, जीवन में मुस्कुराना सीखो, जीवन में मुस्कुराना सीखो। वो देखो 90-84 साल के वो, ये तुम्हारे महावीर बाकले, वो तुम्हारा देव कुमार पंडित, वो 72 वर्ष का बच्चा संतोष पांड्या, ये सब मुस्कुराते रहते। बोले क्यों? तुम देव कुमार की हंसी देखो ना, आप विश्वास मानो, मुस्कुराना सीखो, मायाचारी रहित, मुस्कुराना सीखो मायाचारी रहित। कुछ लोग हंसते तो हैं दिखावा के लिए, पर भीतर रोते रहते हैं, वे मायावी लोग होते हैं। मुस्कुराना सीखो मायाचारी रहित। वो मायाचारी रहित मुस्कुराना वही मुस्कुरा सकता है जिसके भीतर पाप नहीं होगा, वो मुस्कुरा पाएगा। वो पापी हंस पाएगा, मुस्कुरा नहीं पाएगा। पर हम तो आपको पापी नहीं कहते, हम तो आपको ज्ञानी कहते हैं। बैठो ज्ञानी हो। मैं पापी कह करके अपनी जिब्बा खराब क्यों करूं? क्यों सेठी भाई? कन्नू, कभी इस बेचारे का भी नाम ले दिया करो, एक आध दिन बुला लिया करो। वो क्या अरविंद बढ़िया भी नहीं पहचानता? हाँ, पहाड़िया की तो बात कर रहा हूं मैं। अरविंद पहाड़िया जानते भैया कौन है? कौन है ये? अच्छा, मनोज सेठी। आप ध्यान दो, मैं सब आंखों को देखता रहता हूं, आप टेंशन मत लो, नीचे जरूर देख लेता हूं। यानी विश्वास रखो। सेठी तो चिंता मत करना, ये भी सोचता होगा, बोले मैं 24 घंटे सुबह से शाम तक सेवा लगा रहता हूं, पर गुरुजी भी मेरा नाम नहीं लेते कभी।